इस भाई का नाम दीपक सिंह है। ये भाई बिहार का रहने वाला है। ये गलत संगति में पड़ने के कारण बहुत नशे करने लगे। इसके वजह से इनके परिवार वाले परेशान होने के कारण ये भाई दिल्ली में रहने लगे। लेकिन ये भाई यहाँ और ज़्यादा नशा करने लगे। ये भाई बहुत परेशान हो चुके थे और ये भाई नशा छोड़ना चाहते थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे। तो आइए ये गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस भाई को कैसे अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार से हूँ, लेकिन 97 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। आपने बताया कि पिछले 32 साल से आप नशा करते थे। जी ब्रदर। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि कौन सी एज से आपने नशा करना शुरू किया और कौन कौन सा आप नशा करते थे और कैसे परमेश्वर ने आपको उस नशे से डिलीवर किया। जी ब्रदर, मैं गांव में मतलब 93 में मैं बोर्ड का एग्जाम पास किया। तब से मेरी स्कूल लाइफ में ही बुरी संगति ऐसी हो गई कि मैं वहाँ पे अपने बिहार में अच्छे अच्छे गैंगस्टर बदमाशों के साथ में रहना लगा। उस कारण मैं नशे में बढ़ता चला गया। वो नशे मेरी ऐसी गंदी हो गई कि जिसके कारण मेरे घर वाले परिवार वाले परेशान रहने लगे। उसके कारण मेरे को कहने लगे कि तुम घर से बाहर जाओ, स्टडी जो भी करना है तुम घर से बाहर जाओ। मैं 97 में घर से दिल्ली आ गया। दिल्ली आया कि मैं नशे से बच सकूं और अपनी स्टडी लाइफ में कुछ कर सकूं। लेकिन यहाँ दिल्ली में आने के बाद मैं जहाँ पे आया वहाँ एक MNC कंपनी में मेरा दोस्त था। मैं वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ जॉब लग गया अच्छी पैकेज के साथ। मैं 97 में जॉब करने के कारण क्या हुआ कि मैं वहाँ पर लोकल लोगों के बुरी संगति में और मैं पड़ गया। ऐसा पड़ गया कि मैं वहाँ से जितना नशा करता था उससे 10 गुना नशा वहाँ मैं करने लगा। मतलब पहले जितना आप नशा करते थे उससे 10 गुना ज्यादा आपने नशा करना शुरू कर दिया। जी ब्रदर, वहाँ पे ऐसी नशा हो गई, ऐसी संगति हो गई कि मैं वहाँ लोकल में नई दिल्ली में दरियागंज कॉलोनी है, मैं वहाँ पे 97 से 2005 तक रहा। वहाँ जैसे ऐसे बरचस्सी दबंग जितने भी सारे दोस्त थे मेरे, उनके साथ रात भर दारू पीना, होटल जाना, बाहर जाना और दिल्ली से बाहर रात भर रहना, फिर सुबह घर आना। मैं इतना नशे में बढ़ गया कि मैं परेशान हो गया। इसके कारण मैं उस कंपनी का जॉब 2005 में छोड़ दिया कि मैं नशे से बच सकूं, इस बुरे संगति से बच सकूं। लेकिन इसके कारण मैं 1 साल जॉब को छोड़ के मैं और भी परेशान हो गया। उस परेशान के बाद मैं फिर मेरे घर वाले मेरे शादी कर दिए। शादी के बाद मैं सोचा कि मैं नशे से बच सकूं, लेकिन शादी के बाद मैरिज लाइफ के बाद मेरे नशे से कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। मैं बहुत कोशिश की, बहुत अन्य जगह गया, बहुत कोशिश की कि मैं नशे को छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं 2007 में कस्टम डिपार्टमेंट में मैं क्लियरेंस एजेंट का जॉब ज्वाइन किया, जो कस्टम ऑथराइज करती है, हमें बाहर से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसका क्लियरेंस कराते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ कस्टम डिपार्टमेंट और बाहर के बड़े बड़े एक्सपोर्टर इंपोर्टर आते हैं, उनसे ऐसी बुरी संगति हो गई कि जिस नशा से मैं बचने आया था वो और 50 मतलब मैं 50 गुना बढ़ गया। मैं वहाँ पे पहले तो दारू गुटखा सिगरेट ये करता था। इनकी संगति में आने के बाद मैं गांजा चरस और भी जो मैं समझ में नहीं आता जो था। हाई लेवल के जो ड्रग्स वाले नशे होते हैं आपने उनका सेवन करना जी शुरू ब्रदर, ऐसे नशे करने लगा कि रात को शाम को 6 बजे से रात को 1-1 बजे 5 स्टार होटलों में बैठ के नशे करना, वहां से निकल के 3-3 बजे रात में निकलना, फिर वहां पे उनके साथ फिर दोबारा दारू पीने चले जाना। एक कनॉट प्लेस की गोल मार्केट, वहां पे फुल नाइट मतलब चिकन का खाने सब कुछ मिलता है। वहाँ हम लोग पूरी रात मतलब सुबह के 4 बजे 5 बजे तक नशे करते थे। ऐसी हालत कंडीशन हो गई कि मेरे मैरिज लाइफ के बाद मेरी वाइफ परेशान हो गई। फिर मैं सोचा कि ये कैसे मैं निकलूं इन चीज़ों से कि मैं एक सही लाइफ जी सकूं। उसके बाद मेरी वाइफ ने, जब मैं इन चीज़ों से बचने की बहुत कोशिश की, तो वाइफ ने मुझे चर्च के बारे में बताया, जो चर्च के अंकुर नौला मिनिस्ट्री। जब मैं यूट्यूब में ऑनलाइन देखा,
यूट्यूब में कुछ दिन तक देखता रहा। उसके बाद देखते देखते मैं 8 मार्च 2020 में फर्स्ट टाइम मैं खामरा चर्च अंकुर नौला मिनिस्ट्री आया, और यहाँ आने के बाद जो मैं देखा, मुझे विश्वास हुआ कि मैं यहीं से छूटूंगा, इन सारे संगति से निकलूंगा और मैं आजाद होकर इस दुनिया को बताऊंगा कि यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला एकमात्र तारीफ परमेश्वर करेंगे है। परमेश्वर की, जोर से तारीफ और करेंगे। उसके बाद मैं जब 8 मार्च 2020 को फर्स्ट टाइम यहाँ आया, जब मैं पूरा मीटिंग खत्म होने के बाद मैं पंडाल से बाहर जा रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा एकदम से बोला कि तू जा कह रहा है, चल आज बपतिस्मा लेके जा, अगर तुझे छुटकारा चाहिए तो। मैं सबसे लास्ट में, मुझे नहीं पता था कि बपतिस्मा में क्या होता है, जैसे कपड़ा पहना था ऐसे ही चला गया। वहां जाने के बाद वॉलेंटियर मुझे पकड़े भी, मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे बपतिस्मा चाहिए। तो पापा उधर से, पापा और मम्मा बैठे थे, उन्होंने देख लिया, तो मम्मा ने बोला कि अच्छा आने दो, क्या बात है इसको। फिर मैं बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मुझे बपतिस्मा चाहिए। तब वहाँ पे पापा जी ने और मम्मा जी दोनों साथ में थे, उन्होंने मुझे बैप्टाइज किया। और उस बपतिस्मा के बाद जो मैंने जिंदगी में, जब मैं यहाँ आया था, अपनी पूरी फैमिली परिवार पे खड़े हो जाए इस गवाही के लिए और तारीफ करेंगे इस बड़े छुटकारे के लिए। छुटकारा 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 यीशु नासरी नदी। जब और मैं आपने बताया कि उसके बाद आपने अपने ले हैंड के लिए वाइट कार्ड बनवाया था। जी, और जब मैं बपतिस्मा लेने के बाद ब्रदर जी पूरी फैमिली में बाय रोड आया था। मेरे डैशबोर्ड में सिगरेट गुटखा सब कुछ रखा हुआ था गाड़ी में। जब मैं यहाँ से निकला तो मैं खाया, मुझे लगा कि यार क्या मिट्टी खा लिया, फिर मैंने उसको फेंका। रास्ते में जाते, मतलब दिल्ली पहुँचते पहुँचते मैं उन नशों से पूरी तरह आज़ाद हो गया। उसके बाद मैं अपनी ले हैंड के लिए वाइट कार्ड भरा, जो 31 दिसंबर 2020 की मेरी ओवरक्रॉस नाइट मीटिंग में मेरे ले हैंड पापा से हुई। उस ले हैंड के बाद तो मेरी लाइफ ही बदल गई। मैं आज फाइनेंसिंग एक स्पेशल लाइफ, फेयर लाइफ, मैं ब्लेस्ड हूँ। आज मुझे लोग देख के कहते हैं कि इसको ये सब कुछ करता है, लेकिन ये पैसा मिला चर्च से, इस कारण ये छुप छुप के खाता पीता। मैं कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी लाइफ को देखो, अगर मैं छुप के करता तो मैं तुम्हारे सामने करता, क्योंकि पैसा मेरे पास है, तुम नहीं दे रहे हो। आज दुनिया मुझे कहती है, जो मुझे जानता है, देखा हुआ है, उनको विश्वास नहीं होता कि ये भी बदल सकता है, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी नशे में गंदी हो चुकी थी कि मुझे खुद भी विश्वास नहीं था कि मैं इन लाइफ से निकल सकता हूं। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करता हूं, इस अंकुर नौला मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे जैसे पापियों को बचाया है। थैंक यू जीसस। और उस बैप्टिज्म के बाद, उस ले हैंड प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज आप पूरी तरह से डिलीवर हो आज पूरी तरह से मैं ब्लेस हूँ, मेरी फैमिली ब्लेस है, मेरी प्रेयर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ ब्लेस है। मेरे गांव से और यहाँ तक लोग देख के हैरान है कि ये कैसे ऐसे हो सकता है, क्योंकि मेरी ऐसी बुरी संगति सी गांव से दिल्ली तक, ऐसे ऐसे गैंगस्टर लोगों से कि मैं बता नहीं सकता हूं, मैं सोच नहीं सकता, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से निकल के आज मैं ब्लेस हो सकता हूं यीशु मसीह के नाम से। और अब कितना समय हो चुका है आप उस नशे से पूरी तरह से? आज मैं 2020 से 24 पूरी तरह से मैं ब्लेस हूं, मुझे कोई बुरा तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
आपने ये गवाही सुना कि परमेश्वर ने इस भाई को कैसे अद्भुत रीति से छुटकारा दिया। ये भाई नशा छोड़ने के लिए दिल्ली शहर में आया और ये भाई और भी ज़्यादा नशा करने लगा। मेरे प्रियो, नशा एक ऐसा लत है कि नशे के कारण परिवार बिल्कुल खराब हो जाता है। परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अगर आप भी कैसे भी नशा में पड़े हुए हैं, आप बस विश्वास करें, परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देगा। इसी तरह की गवाही देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।